और रोहित आवाज आ रही है? हाँ जी, आ गए। हेलो। आवाज आ रही है? यस सर, यस आ रही है सर, आई अब। मैंने पूछा, वो रिकॉर्डिंग देख लिए थे आप? लास्ट लास्ट ना सर। हाँ, पिछले क्लास की तुम आए नहीं थे ना, तो रिकॉर्डिंग की तो भेजी थी मैंने। हाँ जी जी सर। तो वो देख लिए थे तुम? एक्सेल डाइपोल पढ़ाया था, एक्सेल पॉइंट। हाँ, अगला लिखो। समझ गया, समझ गया। लिखो आगे। हेडिंग डालो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो सर। स्क्रीन दिख रही है? हेलो। जी सर, दिख रही है दिख रही है। हाँ, लिखो लिखो। और ये फिगर बनाओ। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। बना रहे हैं फिगर? बना रहा हूँ सर।
ये सब एंगल इक्वल होंगे। यस सर। ये L ले लिए, डाइपोल का लेंथ L है, 12 है। जी सर। ये पॉइंट P है। जी। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और माइनस Q के कारण E2। ये डिस्टेंस x मान ली हमने। अब E2 के 2 कंपोनेंट होंगे और E1 के भी 2 कंपोनेंट होंगे। ध्यान दें, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा जी। और ये 90 माइनस थीटा होगा। तो E2 के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। E2 आप ऐसे कहिए, ये आएगा E2 साइन थीटा। ये समझ आया? ना आया सर। देखो इधर समझ लो, जी सर। अलग से समझ लो। जी। ये है A और ये थीटा। जी। तो ये वेक्टर में पढ़ते हैं हम, जिधर थीटा जी। बनता है जी। और उसके cos साथ थीटा। एक cos थीटा लिखते हैं, जी सर। और जिधर थीटा नहीं बनता उधर A और साइन ए थीटा। साइन थीटा लेते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, थीटा ये है तो इधर जी। लिखा जाएगा E2 cos cos थीटा, जी सर। और दूसरी साइड में E2 साइन थीटा। वैसे जी। ही अब मैं ये मिटा देता हूं पहले। ये आएगा E1 cos थीटा। cos थीटा और इधर की तरफ E1 साइन थीटा। यहाँ लिख देते हैं। अब बताओ रोहित, ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? आ गई सर, आ गई। फिगर कंप्लीट करो पहले। जी सर, कर रहा हूँ। AB is dipole of dipole length L. Which type? तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा P इज इक्वल टू 2L मल्टीप्लाइड बाई Q। ये बताओ, ये समझ में आया या नहीं आया? P होता है डाइपोल मोमेंट। आ गया सर। जी सर। डे। जी। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। Dipole moment is from negative Q charge, समझ गए नहीं? बोलो। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। हाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। और देखो ये डिस्टेंस
क्या ये आएगा जी नहीं सर। आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस पॉजिटिव एल स्क्वायर, पॉजिटिव और ये जी एक्स वेक्टर स्क्वायर में प्लस एल स्क्वायर स्क्वायर रूट में, हाँ है ना। बोलो ये स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर स्क्वायर रूट एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा दे। हाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा, हाइपोटेन्यूस निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से। हाँ, समझ गए। जी सर जी अब देखो जी E1 E1 पॉजिटिव चार्ज के कारण है इलेक्ट्रिक, तो K Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट है और उसका जी स्क्वायर, तो कुल मिला के के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही तो प्लस हो एल जाएगा। स्क्वायर जी सर, और स्क्वायर से E2 अंडर रूट खत्म वो भी इतना इक्वल्स ही आएगा। जी सर बिल्कुल यही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, E1 E2 और E2 इक्वल टू मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बोलो। इक्वल यस सर, लिखते जाओ। ठीक है सर। Which dipole of ध्यान दीजिए भाई, जी देखो सर क्योंकि ये E1 और E2 इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो इसलिए E1 की जगह हम E2 cos थीटा लिख सकते हैं, हाँ या ना, बोलो। जी सर लिख सकते हैं। अब ऑब्वियसली ये E2 cos यस सर थीटा लिख और ये सकते हैं। E2 cos थीटा कट जाएगा, और यहाँ E1 की जगह हमने यस E2 कर सर दिया, E2 cos थीटा, तो हम लिखेंगे जी सर E2 cos थीटा जी जी कैंसिल फ्रॉम ईच अदर। यस सर, डायनामिक cos थीटा कैंसिल कर दिया। ठीक है ठीक है इसलिए ठीक है ठीक है ठीक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है जी एट पॉइंट P जी सर गिवन बाय, ये आ जाएगा E1 sin थीटा इवन प्लस जी E1 sin थीटा, प्लस थीटा तो 2E1 sin थीटा, इक्वल बोलो। जी जी सर, समझ गए नहीं? आ गया सर समझ में। अब ये ऊपर का मैं मिटा इवन देता cos हूँ। थीटा डाल दो सर। अब ध्यान दीजिए भाई, फिर हमने क्या किया, ये E1 की वैल्यू लगा दी, जी तो अभी आप निकाले थे E1 की वैल्यू क्या आई थी, इवन की वैल्यू आई थी सर E2 cos थीटा, नहीं नहीं, फिर के क्यू अपॉन, अच्छा सर बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जी सर
और ये ट्रायंगल में साइन थीटा देखोगे तो क्या आएगा वो देखो, 2kq अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अपॉन हाइपोटेन्यूस। जी सर, इसका फिर से स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स तो ये आएगा 3/2 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दे के की जगह नॉट। जी सर, 2 और 2ql, इसको और इसको एक साथ लिखोगे 12 जी, तो ये आ जाएगा। 3/2 जी सर। और ये 2ql की जगह लिख सकते हो p, जी सर, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3 लिख लो। 3/2 आगे कर रहे हैं सर। हो गया? कर रहे हैं सर, लिख लो। लिख लिए? अभी नहीं लिखे सर, बस मिनट भर में लिख लेते हैं। लिख लिए सर? लिख लिया सर, रफ ठीक कर है, दो। ठीक है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, P एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। और स्पेशल केस ये है जी कि अगर x की वैल्यू l से बहुत बड़ी हो तो एल स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे। जी, नेगलेक्ट करने का मतलब है जहां एल स्क्वायर दिखाई दे रहा है वहां 0 डालो। जी, तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 रह जाएगी सर। तो वहां 0 लगाओगे आप तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 रह जाएगी उसके बाद में। तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर की पावर पावर 3/2 हो जाएगा। 3/2 जी सर। 2 2 से 2 कट जाएगा। जी सर, एक्स की पावर 3 रह जाएगी। तो ये लिख लो। कर रहे हैं सर। स्पेशल केस एक्स बहुत बड़ा है एल से, एल स्क्वायर नेगलेक्टेड इक्वल हो जाएगा 1.4 हो गया सर। अब ध्यान दीजिए, जी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जी आप देख रहे हैं जैसे फिगर में बनाया गया है। जी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये।
तो यही दिखाएगी ये। यस सर। जबकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है इधर की तरफ, इधर की तरफ है। इसलिए हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट, ये पूछा जाता है। जी सर। एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब एंटी पैरेलल। जी सर। लिखो एंटी पैरेलल। लिख लिए? लिख लिए सर। जो इससे पहले वाला कंडीशन हम पढ़े थे, ध्यान से जी समझो, सर। जी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के पैरेलल थे। पैरेलल थे। मैं इसे मिटा देता हूँ। इसमें एंटी पैरेलल है। अब ध्यान दे लो, जी। वो वाला केस था एक्सियल पोजीशन, एक्सेल पोजीशन पे। और ये है इक्वेटोरियल। ट्यूटोरियल। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड था, इस फॉर्मूले से दिया जा रहा था। तो क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्मूले से दिया आई जा रहा एस नॉट सी अपन एक्स क्यू। है। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल। जी। यहाँ एंटी पैरेलल। हाँ, ये बातें बहुत पूछी जाती है डाइपोल मोमेंट के। जी सर। ओए, डाइपोल मोमेंट। लिख लिए? अभी सर बस एक मिनट। और एक्सियल के केस में डाइपोल मोमेंट, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वेटोरियल के केस में डाइपोल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसका डबल है। देखो यहाँ पी आ रहा है या 2p आ रहा है, समझ रहे हैं? जी। जी सर। जी। तो ये पूछा जाता है। जी सर। एक्सियल के केस में जो होता है वो डबल होता है। डबल होता है इक्वेटोरियल पे। मिटा दें? जी सर। अब लिखो आप जी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a dipole in general case. फिगर बनाया भाई, ये आपके कंपटीशन में पूछा जा सकता है, पूछा गया है, कंपटीशन में पूछा ही जाता है, जी सर। लेकिन 12th में नहीं है ये, समझ गए?
बनाओ। बना लिए? बना लिए सर। लिखो, ये लिखो P, इसके आगे लिखो P is the point. क्या सर? P is the point P is the point where electric field is to be calculated. where electric field will be calculated. फुल स्टॉप लगा के लिखो आगे। जी। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P distance of point P from center of dipole from center of dipole is x. हमने x मान लिया है वो। is x. जी सर। समझ गए? Let the distance from P to जी सर। P point to center point is x. ठीक है। अब देखो आगे, तो ये जो, अच्छा ये वाला लिखो थीटा। थीटा लिखो आगे। थीटा एंगल एंगल between line OP and dipole moment. between line OP and dipole moment. The dipole moment और जो लाइन OP है उसके बीच का एंगल। जी जी समझ गए? जी। देखो आगे, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है, उसको हम डेराइव नहीं करेंगे क्योंकि डेराइव करना सिलेबस में नहीं है। जी सर। sec cos square theta plus 1। ठीक है सर। लिख लिए? लिख लिए सर। हाँ भाई लिख लिए? लिख लिए सर। और ये एंगल अल्फा के बारे में लिखो। अल्फा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लाइन OP।
लिख लिए? लिख लिए सर। और ये एंगल हमने मान लिया बीटा, बीटा। और बीटा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड जी एंड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। तो आप देख रहे हैं, और ये जो बीटा हो जाएगा भाई, एक बात बताओ, बीटा जी अल्फा और थीटा का एक्सटीरियर एंगल है। जी एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल जानते हो? जी सर जानते हैं। इधर देखो, नहीं अंदर वाले इधर बाहर समझ लो, वाले। बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये जी एंगल ए है और ये एंगल बी, तो ये एंगल, जी ये जो इधर वाले एंगल है, मतलब ये वाला एंगल छोड़ दिया जाए, उसके अलावा जो दो एंगल हैं उनके सम के इक्वल, जी सम के इक्वल होगा। तो बीटा आएगा थीटा प्लस एल्फा, और ये एल्फा दिया जाता है इस जी सर। फॉर्मूले से, टेन एल्फा इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन टू। इसमें अधिकतर फॉर्मूले याद रखने हैं, क्योंकि डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, कंपटीशन में पूछा जाता है, और कंपटीशन में डेरिवेशन पूछा नहीं जाता, खाली जी सर। एप्लीकेशन पूछा जाता है, समझ गए? जी सर। बोलो, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, ये पता नहीं लग रहा। टेन अल्फा टेन थीटा अपॉन टू कैसे बना दिया आपने? ये ये फॉर्मूला है टेन क्या? अल्फा इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन टू ऐसे बना दिया, इसी का आंसर दिया जा रहा है कि ये फॉर्मूला याद रखो। ये डेरिवेशन कैसे आया वो हम यहाँ नहीं पढ़ो, अच्छा फॉर्मूला क्योंकि है। ये आपके बोर्ड में नहीं है, ये कंपटीशन में है। ठीक है ठीक। ठीक है समझ सर। गए? तो खाली आपको इनका एप्लीकेशन ठीक है याद रखना है, कैसे इनको अप्लाई करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। डेरिवेशन सिलेबस में है वो, ठीक है सर। है नहीं, ना ही डेरिवेशन पूछा जा रहा है हमसे, तो हम क्यों उसको तैयारी करें? बिल्कुल। यस सर। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आई सर आई। बिठा दें? यस सर। अब ध्यान दीजिएगा, जी क्वेश्चन बोला जा रहा है न्यूमेरिकल लेवल, बोलो सर। लिख लो, मैं बोलता हूँ। जी पॉजिटिव नेगेटिव टू microcoulomb charge is placed at distance 2 millimeter. Find the electric field at a point 2 meter from the midpoint of any plus 2 microcoulomb and microcoulomb. Positive 2 microcoulomb charge is placed at the distance 2. बताओ, ट्राई करोगे? कैसे? ट्राई करोगे? नहीं करूंगा सर, क्वेश्चन हैं? समझ नहीं आ रहा। नहीं आ रहा सर, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। ये कोई बात नहीं, तुम पढ़ो, मैं बता रहा हूँ, एक बार पढ़ लो सही से, ठीक है? पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ।
find the electric field at point 2 ठीक है at a plane angle from the midpoint of the line. देखो जी सर इसमें क्या रहा है, +2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम एक दूसरे से जो है कितनी डिस्टेंस पर रख दिए जाते हैं, 2 mm पर। बोलो जी सर जी सर। अब सुनो, तो ये जी डाइपोल में होता क्या है, इक्वल और अपोजिट चार्ज ही तो रखे जाते हैं। जी सर यानी ये आपको कुल मिला के इनडायरेक्ट लैंग्वेज में डाइपोल बना के दिया गया। जी 10⁻⁻⁶। हाँ, फिर क्या रहा है, मिड पॉइंट से, तो मिड पॉइंट यही हो गया, वहां से 2 मीटर की डिस्टेंस। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना, जी सर तो ये एक्सियल पॉइंट ही तो हो गया। जी सर जी। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यही फॉर्मूला लगा देना, 1/4 to P पहले P निकालो, P होता है Q 12 plus Q। और इनटू उनके बीच का डिस्टेंस, वो 2 mm जी है। सर जी तो P आ गया 4 × 10⁻⁻⁹। तो कर लोगे? जी जी सर। एक्स का वैल्यू क्या रखा? अच्छा एक्स टू 2 सेंटीमीटर दे रखे, ठीक है एक्स सर। की वैल्यू 2 मीटर दी है। 2 दे रखे सर, ठीक है। हो जाएगा सर, हो जाएगा। करके करो। दूं सर इसे? हाँ, करके बताओ। करके बता रहा हूँ। and 10⁻⁹ 2 8 into 10⁻⁹ अपॉन x के केवल 8 9 आ रहा सर आंसर। 9 कूलम पर मीटर, 9 किलोमीटर। देखो जी 10⁻⁹ अपॉन 8 खत्म 9 वोल्ट पर मीटर। इसका यूनिट ये होता है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, ठीक है सर, ठीक है। समझ गए? जी सर जी। क्यों ना करोगे? देखें आगे। जी सर। बनाइए फिर। देखें
कर पाएंगे? ट्राई मारता हूँ सर। हाँ ट्राई करो। सर ये परपेंडिकुलर लाइन के लास्ट पॉइंट पे देखना क्या लिखा है आपने। वहाँ हमने एक जगह लिखा है ये क्यू है। क्यों है सर? अच्छा अच्छा ठीक है। देखो मैं बताऊं, बताओ सर। जैसे ये 2q था माइनस का, तो एक माइनस क्यू इसके साथ जोड़ दो जी और एक माइनस क्यू, जी सर। तो ये दो डाइपोल बन गए। जी अलग अलग निकाल लो इनका और जोड़ दूं। हाँ वेक्टर करोगे फिर एक तो ये बन जाएगा, ये आएगा QL, और दूसरा इधर की तरफ आएगा, ये भी आएगा QL। QL तो हमने आपको, या आप 11th में पढ़े होंगे, ये P1 स्क्वायर, प्लस P2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़े होंगे ना आप ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। हाँ, हाँ तो ये है पढ़े थे तुम्हारे पास QL, जी। P भी QL और थीटा 9, जी सर। इनके बीच का एंगल तो ये 90 है ना। जी सर जी। और निकाल लेंगे। हाँ निकालेंगे सर। करो। कर रहा हूँ सर। √2QL सर। क्या आया? √2QL। स्क्वायर रूट के अंदर क्या है ये बताओ। QL है √2 है सर। हाँ, और QL बाहर आएगा। बाहर है सर, बिल्कुल बाहर है। उनके ऊपर तो स्क्वायर है ना। ठीक ठीक, यही आया ना। जी सर। ठीक है, और रखते हैं। 90 की। जी सर। अब ट्यूसडे को होगी क्लास, ठीक है। ठीक है सर, ट्यूसडे का होगी। ओके, ठीक। रख दो। थैंक यू सर। ओके।